हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना पर अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सियासी पार्टियों ने भी एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। मैया सम्मान योजना ने चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए संजीवनी जैसा काम किया। इस योजना का ही असर था कि राज्य की आधी आबादी ने जमकर हेमंत सोरेन को वोट दिया। अब सबको उम्मीद है कि मैया सम्मान की 2500 की राशि आएगी, तो अब उसमें विलंब हो रहा है। अब राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पूरी तरह से इससे बिफरी हुई नजर आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने इस योजना को आनन फानन में लिया गया निर्णय बताया। साथ ही कहा कि धोती साड़ी योजना, पेट्रोल माफी, अबुआ आवास योजना सहित कई योजनाएं फ्लॉप रही है। नियत और नीति में ये खोट है। आनन फानन में ये योजना को ले लाए, लेकिन इनकी लागू करने की मंशा कितनी है या इसे पूरा करने की मंशा कितनी है तो समय बताएगा। अभी तो वोट के लिए इसको किया, लेकिन जो इनकी मंशा है पिछले 5 साल में जिस तरह से, चाहे आप धोती साड़ी योजना देख लीजिए या पेट्रोल गरीबों को देने की योजना आप देख लीजिए और भी कई योजनाएं, वो सारी योजनाएं विफल रही है। अबुआ आवास की योजना हो, अलग से और 5 किलो अनाज देने की योजना हो, किसान क्रय से धान खरीदने की योजना हो, ये सब इनकी फ्लॉप रही है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम इसे करार दे दिया और ये भी कहा कि 7 दिनों में अपडेट हो जाएगा। वो था कि 1000 रुपए का एक पूरा प्रोग्रामिंग बना हुआ था, वो चूंकि 2500 हो गया है, उसको मॉडिफाई करने में कुछ समय लग रहा है। तो कहा गया था कि मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही, मतलब 18-19 के अंदर ही चल जाएगा। 11 तारीख था। तो चूंकि 1000 वाला ये था, फॉर्मेट बना हुआ था बैंक अकाउंट में, वो 2500 हो गया है। और बीच फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंज करने के लिए हमको एक बैंकर ने कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो उसको 7 दिन के अंदर में अपडेट। बहरहाल फिलहाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस योजना में हुई लापरवाही से सैकड़ों महिलाएं लाइन में खड़ी हैं। कई जगहों पर हुई त्रुटियों की वजह से महिलाओं का सम्मान रुका हुआ है। जरूरी है कि सरकार के प्रतिनिधि हो रही गड़बड़ियों को दुरुस्त करें ताकि सभी महिलाओं को उनका सम्मान मिल सके। रांची से संवाददाता मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। तो मैया सम्मान योजना को लेकर के बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने विधानसभा सत्र में भी देखा था कि 11 तारीख जो है मुकर्रर की गई थी कि सरकार अगर बनती है तो 11 तारीख को मैयाओं के अकाउंट में 2500 रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा सत्र जो है चल रहा था, इस दौरान भी चुटकी ली गई और साफ तौर पर यह कहा गया कि आखिर कहां गया मैया सम्मान योजना का राशि। और अब जिस तरीके से अब बात कर रहे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण जो है देरी हो रही है। 18 से 19 तारीख के बीच में मैया सम्मान राशि जो है मैयाओं के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे। वही उसको लेकर के बीजेपी लगातार जो है हमलावर हो रही है और लगातार इस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। वही तस्वीरें जो है अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, जहां पर मैया कतारों पर खड़ी है अपनी जो फॉर्म है वो भरने के लिए, कुछ त्रुटियां जो आई है उसको ठीक करने के लिए। तो इसको लेकर के लगातार हम देख रहे हैं केंद्रों में मैया जो है पहुंच रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की राशि जो है अकाउंट पर नहीं पहुंची है और इस पर सियासत जो है वो गर्म होती नजर आ रही है। और बीजेपी लगातार इसको लेकर के हमलावर हो रही है कि बस झूठे वादे जो किए गए थे ये झूठे वादे हैं। लेकिन सुप्रीयो भट्टाचार्य का कहना है कि 18 से 19 तारीख के बीच पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो इस पर अधिक चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से कहा गया था चुनाव जीतते ही 2500 रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे, 11 तारीख से अकाउंट में सबके पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब 11 की जगह जो है आज 14 तारीख हो गई है, कल 15 होगी। और जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जिस कारण से देरी हो रही है। हमने देखा जिस तरीके से अनुपूरक बजट पेश किया गया, 6000 करोड़ जो है इसके लिए जो है आवंटित किए गए कि मैया सम्मान योजना की राशि जो दी जाएगी, लेकिन जो वादे किए गए थे कि 11 तारीख को अकाउंट में आएगी, अब वो डिले होते हुए नजर आ रहा है। और ये भी खबरें सामने आ रही है कि अब जो लाभुक है उनकी जांच भी की जाएगी और इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। और हमने देखा था कि विधानसभा सत्र में चुटकी भी ले रही थी बीजेपी चेयरमैन की।
देखिए अनिकेत, ये पूरे मामले की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये सारी जो प्रक्रिया है वो चुनाव के पहले की गई थी, और खास करके जब जिस तरीके से 2500 रुपए करने की घोषणा की गई थी वो चुनाव के पहले की गई थी। यानी कि साफ तौर पे कहा गया था कि पिछले वर्ष के बजट की, यानी कि वित्तीय वर्ष के जो बजट की बात की जाए उसके अंदर किस तरीके से जो राशि आवंटित की जा सकती है इसको लेकर चर्चा की जा गई थी। और मुझे जो जानकारी मिल पाई है, खास करके राजनीति तो इससे जरूर तेजी से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार चर्चा करता हूं कि कोई भी जो योजना होती है उसके लिए सरकार पहले एक बजट बनाती है, उस बजट के आधार पे उस डिपार्टमेंट को वो राशि भेजी जाती है और उस डिपार्टमेंट के माध्यम से तमाम चीजें जमीनी स्तर पर लाई जाती हैं। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो विधानसभा के बजट सत्र में अनुपूरक बजट के माध्यम से एक राशि का आवंटन किया गया है, और उस राशि के माध्यम से अब डिपार्टमेंट तक राशि जब पहुंचेगी और खास करके उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और इसके बाद से राशि लोगों तक पहुंचाने यानी महिला को पहुंचाने की बात कही जा रही है, मैया सम्मान योजना की जो चर्चा की जा रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी जो बजट की राशि है उसमें काफी राशि जो है कई मद में पड़े हुए हैं, जिसको खर्च करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या फिर उसके लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा सकी है, जिसको सरेंडर भी करने की नौबत आई थी। आपने देखा होगा, हम लोगों ने खबर के माध्यम से तमाम चीजों पर जिक्र भी किया था, तमाम चीजें सामने भी रखी थी। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो जो तकनीकी खामी है उसकी जो चर्चा हो रही है वो विभागीय स्तर पर की जा रही है। विभाग में किस तरीके से इस तरह की राशि को वहां भेजकर या फिर उसके लिए जो आवंटित राशि है उसको वहां तक पहुंचाकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा, इसकी एक प्रक्रिया के तहत काम किए जाने की सूचना मिल रही है, जो कुछ मुझे जानकारी मिल पाई है। जहां तक राजनीति की बात है तो निश्चित तौर पे बीजेपी विपक्ष में है। इस मुद्दे पे कहीं न कहीं चुनाव हुए थे और चुनाव में एक बड़ा प्रभाव छोड़ा था मैया योजना ने, तो कहीं न कहीं आज जब विपक्षी पार्टी होने के नाते देख रहा है कि निर्धारित समय पर महिलाओं को इस राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब जाकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से आरोप प्रत्यारोप तो पहले भी होते रहे और आज भी कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। सरकार के पास अब फिलहाल मुझे जो जानकारी है कि अच्छी खासी रकम जो मौजूद है विभाग में, और हो सकता है कि ये सारी प्रक्रिया पूरी करने में थोड़े देर हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं सारी कागजी कार्रवाई करने और बाकी प्रक्रिया पूरी करके इसका लाभ देने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका समाधान तेजी से करने की काम किए जा सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से जो चुनाव थे इसी मुद्दे को लेकर के की गई थी, आधी आबादी को लेकर के की गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है और देरी आ सकती है, जिस तरीके से अनुपूरक बजट पेश किया गया, यहां पर फंड आएगा, जिस तरीके से सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है बैंक की तरफ से, क्योंकि पहले वो प्री प्लान था कि 1000 रुपए जा रहे हैं, अब इसकी राशि जो है 2500 रुपए की गई है, तो इसको लेकर के दिक्कतें आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि विपक्ष जो है विपक्ष की भूमिका निभा रही, लगातार हमलावर हुई, लेकिन इस बीच ये भी खबरें आ रही थी कि जो लाभुक है उनका अब जांच भी किया जाएगा कि आखिर वो इसमें योग्यता है कि नहीं, उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं। अब जांच की भी खबरें सामने आ रही है। देखिए, सरकार ने एक मापदंड तैयार किया था और उसी मापदंड के आधार पे मैया सम्मान योजना की राशि आवंटित की जा रही थी। आपने दो बातों का जिक्र भी किया, खास करके जो बैंकों का जिक्र किया उसमें भी सारी जो लिस्ट बनकर गई थी, लिस्ट के आधार पे जो राशि पहले आवंटित की जाती थी उसको बढ़ाकर किया जाना है। तो लंबी लिस्ट है, खास करके इसकी संख्या काफी है, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसके आधार पर भी कई ऐसे लाभुक जो जानकारी मिल पाई है कि ऐसे कई लाभुकों ने उस योजना का लाभ ले लिया है जो शायद उस कैटेगरी में या उस क्राइटेरिया से बाहर होते हैं, और ऐसे मौके पे उनकी जांच भी कराई जा सकती है, क्योंकि सरकार जब किसी तरह की कोई कदम बढ़ाती है। राकेश जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो लाभुक है वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, इसको लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जब आप 1000 रुपए दे रहे थे, पहले आपने 21 वर्ष रखा था, फिर आपने 18 वर्ष कर दिया, और जिसने भी फॉर्म भरा उसके अकाउंट में पैसे चले गए, तो क्या उस समय जांच नहीं की जानी चाहिए थे? अब जब आपने राशि बढ़ा दिया है तो अब आप जांच कर रहे हैं, और जो इसमें लाभुक जो है गलत तरीके से पैसे ले रहे थे, आप उनका नाम जो है अब हटवाना चाह रहे हैं, तो विपक्ष इसको लेकर के भी हमलावर है सत्ता पक्ष पर।
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सारी प्रक्रिया सरकार अपने मशीनरी के माध्यम से पूरी कराएगी और जो कुछ क्राइटेरिया होगा उसके तहत काम किए जाएंगे। लेकिन उस समय की बातचीत की गई जब चुनाव का वक्त था, उस समय रजिस्ट्रेशन कराए गए और उसके बाद से लाभुकों को राशि दे दी गई और इसके बाद से अब जाकर ये जानकारी मिल पा रही है कि ऐसे लाभुक है जिनको शायद उस क्राइटेरिया से बाहर पाया गया है। तो ऐसे में जांच की बात तो आएगी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीति होती है, विपक्षी पार्टी होने के नाते तमाम चीजें जब सतह पर आती हैं, चीजों की जानकारी मिल पाती है तो सवाल भी खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं उस पर आगे भी कहीं न कहीं जांच की बात आएगी। हो सकता है पूरी प्रक्रिया पर भी जांच की बात आएगी और सरकार कहीं न कहीं इस बारे में तैयारी भी कर रही है कि आने वाले समय में अगर किसी तरह की कोई चुनौती आती है, किसी तरह के कोई व्यवधान आते हैं, उससे कैसे निपटा जाएगा। और फिलहाल की बातचीत की जाए तो लगातार इस बारे में कहा जा रहा है कि जो तकनीकी अड़चने हैं उसको दूर करने की तैयारी चल रही है, चाहे विभाग के माध्यम से हो, चाहे बैंकों के माध्यम से हो, चाहे सरकार की मशीनरी के माध्यम से हो। इन सारी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो इस योजना को लेकर थोड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और सरकार इस पर जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करेगी। एक आध बार जो बातचीत हुई, खास करके जिस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी इस बारे में चर्चा हुई, जिसका तमाम सत्ताधारी दल के नेताओं ने जवाब दिया था कि सारी बारीकियों को देखते हुए सारी चीजें दुरुस्त की जा रही हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं उनके भी बयान आ गए हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी होने के नाते सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर कहीं न कहीं सरकार को प्रॉपर तरीके से जवाब देनी पड़ेगी और हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर यानी कि अगले हफ्ते मुझे लगता है कि सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए और जो प्रक्रिया है उसके तहत सारी चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और इस योजना के तहत जो लाभ होना है उसको देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन थोड़ा फिलहाल इंतजार करना चाहिए, कुछ बारीकियों को समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से काम करने की तैयारी कर रही है उसमें आरोप तो लग रहे हैं, आलोचना भी हो रही है। लेकिन अभी की बात की जाए तो वो तकनीकी खामियां क्या है इसको भी सामने रखकर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर साबित होगा। जी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से इलेक्शंस के बाद फिर से जब फॉर्म भरा जा रहा है और तमाम जो कतारें देखने को मिल रही है, कई जिलों में कतारें सामने आई देखने को, जहां पर लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है काफी लोगों का इस फॉर्म पर नहीं हो पा रहा है। कई महिलाओं से भी हमारे संवाददाता जुड़े, उनका कहना है कि उनको पहले भी राशि नहीं मिली थी और अब जिस तरीके से अब रजिस्ट्रेशन नए तरीके से फिर से हो रहा है, यहां पर भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नए रजिस्ट्रेशन जो है वो अब इस पर नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें सर्वर के माध्यम से यानी कि खास करके कंप्यूटराइज सिस्टम के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है जिससे इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके है। और अभी की बातचीत की जाए तो जिस इलाके में जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर महिलाओं की लंबी कतारें लग रही हैं, वहां कभी सर्वर डाउन हो रहा है, उनके पास जो कागजात हैं उसका वेरिफिकेशन करने में समय लग रहा है और खास करके जिस तरीके से गाँव की महिलाओं में जागरूकता की भी अभी भी कमी है तो सारे कागजात सही तरीके से नहीं भरे जा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया थोड़ी पेचीदगी के तहत चल रही हैं, थोड़ी अड़चने दिखाई पड़ रही हैं, लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार ने इस योजना को कारगर ढंग से लागू करने की जरूर कोशिश की है। योजनाओं को लागू करने में जो कठिनाइयां आती हैं, जिस तरीके की मशीनरी है हमारे देश की और खास करके हमारे राज्य की ग्रामीण इलाकों की, उसमें अभी भी कई तरह की पेचीदगी आ सकती है और मुझे लगता है कि उन्हीं पेचीदगियों के कारण लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कुछ लोगों को कहीं न कहीं निराशा भी हाथ लग रही है क्योंकि सारे कागजात सही तरीके से उनके पास नहीं मौजूद हैं और हो सकता है कि अगर ऐसे कागजात आते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रहती है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि विभागीय कार्रवाई यानी कि जो मशीनरी है सरकार की वो प्रॉपर तरीके से काम करने में सक्षम रहती है तो शायद अड़चने कम होगी और खास करके इन सारी पेचीदगियों को दूर किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो भ्रम की स्थिति थोड़ी जरूर पैदा हुई है और खास करके चुनाव के समय जब घोषणाएं होती हैं और उस पर तरीके से अमल नहीं होता है तो निश्चित तौर पर थोड़ा विश्वास तो घटता ही है। लेकिन अभी चूंकि शुरुआती दौर है और बीजेपी ने जो विपक्षी पार्टी है उनका भी मानना था कि सरकार गठन के 6 महीने तक वो आकलन करेगी और इसके बाद से तय करेगी कि अब सरकार किस तरीके से काम कर रही है और उनका रुख क्या है सरकार का विकास की योजनाओं को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर, राज्य के हित को लेकर, तब शायद उनका एक स्ट्रेटेजिकल तहत से विरोध किया जाएगा। लेकिन आवाजें उठनी शुरू हो गई है, विपक्षी पार्टी है तो विपक्षी पार्टी का काम भी होता है
कि जो सवाल जनता के होते हैं उस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखें। हम लोग भी अपनी भूमिका के तहत तमाम चीजों को, जनता की चीजों को लेकर सरकार के सामने या फिर विपक्ष के सामने रखने की कोशिश करते रहे हैं और हम लोग इसको जरूर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार थोड़ा करना चाहिए कि इस योजना को जिस तरीके से लागू किया गया है, इतनी बड़ी संख्या है महिलाओं की, इस तरीके से कागजात को दुरुस्त करने हैं, सारी चीजों को प्रक्रिया के तहत बैंकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, तो एक कठिन दौर है, खास करके झारखंड जैसे राज्य में जहां सारी चीजें एक साथ उपलब्ध कराना बड़ी मुश्किल होगी। तकनीकी रूप से कई चीजें अभी भी कमी महसूस की जा रही है, तो हो सकता है कि थोड़े इंतजार के बाद से समझ में आएगा कि कहां क्या क्या कमी रह गई है और उन बारीकियों पर कहीं ना कहीं हम लोग भी सवाल खड़ा करेंगे और सरकार से और बीजेपी से और खास करके विपक्षी पार्टी से जवाब चाहने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जो है जनता भी है वो भी वेट कर रही है, जो मैया है वो वेट कर रही है। देखने वाली बात है कि कब तक जो है मैयाओं को सम्मान मिलता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल